श्रीगुरवे नमः। ॐ नमः शिवाय। श्रीबगलामुखी त्रैलोक्य विजयं कवचं विश्वयामलतंत्र विश्वयामलोक्त बगलामुख्यास्त्रैलोक्य विजयं कवचं। श्रीभैरव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्वरहस्यं च कामदं श्रुत्वा गोप्यं गुप्ततमं कुरु गुप्तं सुरेश्वरी। कवचं बगलामुख्याः सकलेष्टप्रदं कलौ तत्सर्वस्वं परं गुह्यं गुप्तं च शरजन्मना। त्रैलोक्य विजयं नाम कवचेशं मनोरमं मंत्रगर्भं ब्रह्ममयं सर्वविद्याविनायकं। रहस्यं परमं गेयं साक्षाद् अमृतरूपकं ब्रह्म विद्यामयं वर्म दुर्लभं प्राणिनां कलौ। पूर्णम् एकोनपञ्चाशद्वर्णैरुक्तं महेश्वरी त्वद्भक्तया वच्मि देवेशि गोपनीयं स्वयोनिवत्। श्रीदेव्युवाच भगवन् करुणासार विश्वनाथ सुरेश्वर कर्मणा मनसा वाचा न वदामि कदाचन। श्रीभैरव उवाच त्रैलोक्य विजयाख्यस्य कवचस्यास्य पार्वती मनुगर्भस्य गुप्तस्य ऋषिर्देवोऽस्य भैरवः। उष्णिक छन्दः समाख्यातं देवी श्रीबगलामुखी बीजं ह्लीं ॐ शक्तिः स्यात् स्वाहा कीलकम् उच्यते। विनियोगः समाख्यातः त्रिवर्गफलप्राप्तये देवी त्वं पठ वर्मय तन्मन्त्रगर्भ सुरेश्वरी। विना ध्यानं कुतः सिद्धिः सत्यम् एतच्च पार्वती। ध्यान मंत्र। चंद्रोद्भासितमूर्धजां रिपुरसां मुण्डाक्षमालाकरां। चंद्रोद्भासितमूर्धजां रिपुरसां मुण्डाक्षमालाकरां। बालां सत्स्रकचञ्चलां मधुमदां रक्तां जटाजूटिनीं। शत्रुस्तम्भनकारिणीं शशिमुखीं पीताम्बरोद्भासिनीं। प्रेतसंस्थां बगलामुखीं भगवतीं कारुण्यरूपां भजे। कवच। ॐ ह्लीं मम शिरः पातु देवी श्रीबगलामुखी। ॐ ऐं क्लीं पातु मे भालं देवी स्तम्भनकारिणी। ॐ अं ईं हं भ्रुवौ पातु क्लेशहारिणी। ॐ हं पातु मे नेत्रे नारसिंही शुभंकरी। ॐ ह्लीं श्रीं पातु मे गण्डौ अं आं ईं भुवनेश्वरी। ॐ ऐं क्लीं सौः श्रुतौ पातु ईं ईं ऊं च परेश्वरी। ॐ ह्लीं ह्लूं ह्लीं सदा व्यान् मे नासां ह्लीं सरस्वती। ॐ ह्रां ह्रीं मे मुखं पातु लीं ऐं ऐं छिन्नमस्तका। ॐ श्रीं वं मे धरौ पातु ॐ ॐ दक्षिणकालिका। ॐ क्लीं श्रीं शिरसः पातु कं खं गं घं च सारिका। ॐ ह्रीं ह्रूं भैरवी पातु डं अं अह त्रिपुरेश्वरी त्रिपुरेश्वरी। ॐ ऐं सौः मे हनुं पातु चं छं जं च मनोन्मनी। ॐ श्रीं श्रीं मे गलं पातु झं नं टं ठं गणेश्वरी। ॐ स्कंधौ मे अव्याद् डं ढं नं हूं हूं चैव तु तोतला।
ॐ ह्रीं श्रीं मे भुजौ पातु तं थं दं वरवर्णिनी। ऐं क्लीं सौः स्तनौ पातु धं नं पं परमेश्वरी। क्रों क्रों मे रक्षयेद वक्षः फं बं भं भगवासिनी। ॐ ह्रीं रां पातु कुक्षि मे मं यं रं वह्नि वल्लभा। ॐ श्रीं ह्रूं पातु मे पार्श्वौ लं बं लंबोदरं प्रसूः। ॐ श्रीं ह्रीं हूं पातु मे नाभिं शं शं षण्मुखपालिनी। ॐ ऐं सौः पातु मे पृष्ठं सं हं हाटकरूपिणी। ॐ क्लीं ऐं कटिं पातु पञ्चाशद्वर्णमालिका। ॐ ऐं क्लीं पातु मे गुह्यं अं आं कं गुह्यकेश्वरी। ॐ श्रीं ॐ ह्रीं सदा व्यान्मे ईं ईं खं खां स्वरूपिणी। ॐ जुं सः पातु मे जङ्घे रुं रूं धं अघहारिणी। ॐ श्रीं ह्रीं पातु मे जानु ऊं नं गणवल्लभा। ॐ श्रीं सः पातु मे गुल्फौ लीं लीं चं चण्डिका। ॐ ऐं ह्रीं पातु मे वाणी ऐं ऐं छं जं जगत्प्रिया। ॐ श्रीं क्लीं पातु पादौ मे झं नं टं ठं भगोदरी। ॐ ह्रीं सर्ववपुः पातु अं अह त्रिपुरमालिनी। ॐ ह्रीं पूर्वे सदा व्यान्मे झं झां डं ढं शिखामुखी। ॐ सौः याम्यं सदा व्यान्मे ईं ईं नं तं च तारिणी। ॐ वारुण्यां च वाराही ऊं थं दं धं च कम्पिला। ॐ श्रीं मां पातु चैशान्यां पातु ॐ नं जनेश्वरी। ॐ श्रीं मां चाग्न्यां रीं भं मं धं च योगिनी। ॐ ऐं मां पातु नैऋत्यां लीं लं राजेश्वरी तथा। ॐ श्रीं पातु वायव्यां लीं लं वीतकेशिनी। ॐ प्रभाते च मां पातु लीं लं वागीश्वरी सदा। ॐ मध्याह्ने च मां पातु ऐं छं शङ्करवल्लभा। श्रीं ह्रीं क्लीं पातु सायं ऐं आं शाकम्भरी सदा। ॐ ह्रीं निषादौ मां पातु ॐ सं सागरवासिनी। क्लीं निशीथे च मां पातु ॐ हं हरिहरेश्वरी। क्लीं ब्राह्मो मुहूर्ते अव्याद्। क्लीं ब्राह्मे मुहूर्ते अव्याद् लं लां त्रिपुरसुन्दरी। विसर्गातु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु। क्लीं तन्मे सकलं पातु अं छं ह्रीं बगलामुखी। ॐ ह्लीं फलश्रुति इतीदं कवचं दिव्यं मन्त्राक्षरमयं परं। त्रैलोक्यविजयं नाम सर्ववर्णमयं स्मृतम्। अप्रकाश्यं सदा देवी श्रोतव्यं च वाचिकं। दुर्जनाया कुलीनस्य दीक्षाहीनाय पार्वती। न दातव्यम इत्याज्ञा पारमेश्वरी। दीक्षाकार्यविहीनाय शक्तिभक्तिविरोधिने। कवचस्यास्य पठनात् साधको दीक्षितो भवेत्। कवचेशम् इदं गोप्यं सिद्धविद्यामयं परं। ब्रह्मविद्यामयं गोप्यं यथेष्टफलदं शिवे। न कस्य कथितं चैतद् त्रैलोक्यविजयेश्वरम्। अस्य स्मरणमात्रेण देवी सद्यो वशी भवेत्। पठनाद् धारणादस्य कवचेशस्य साधकः। कलौ विचरते वीरो यथा श्रीबगलामुखी। इदं वर्म स्मरेण मन्त्री संग्रामे प्रविशेद्यदा। युयुत्सुः पठन् कवचं साधको विजयी भवेत्। शत्रुं कालसमानं तु जित्वा स्वगृहम् एति सः।
मूर्धनि धृत्वा यः कवचं मन्त्रगर्भं सुसाधकः ब्रह्माद्यमरान् सर्वान् सहसा वशमानयेत्। धृत्वा गले तु कवचं साधकस्य महेश्वरी वशमायान्ति सहसारम्भाद्य अप्सरसां गणाः। उत्पातेषु च घोरेषु भयेषु विविधेषु च रोगेषु च कवचेशं मन्त्रगर्भं पठेन्नरः कर्मणा मनसा वाचा तद्भयं शान्तिमेष्यति। श्रीदेव्या बगलामुख्याः कवचेशं मयोदितं त्रैलोक्यविजयं नाम पुत्रपौत्रधनप्रदं ऋणं च हरते सम्यक् लक्ष्मीर्भोगविवर्धिनी वन्ध्या जनयते कुक्षपुत्ररत्नं न चान्यथा। मृतवत्सा च विभूयात् कवचं च गले सदा दीर्घायुर्व्याधिहीनश्च तत्पुत्रो वर्धते अनिशम्। दीर्घायुर्व्याधिहीनश्च तत्पुत्रो वर्धते अनिशम्। इतीदं बगलामुख्याः कवचेशं सुदुर्लभं त्रैलोक्यविजयं नाम न देयं यस्य कस्यचित्। अकुलीनाय मूढाय भक्तिहीनाय दम्भिने लोभयुक्ताय देवेशी न दातव्यं कदाचन। लोभदम्भविहीनाय कवचेशं प्रदीयताम् अभक्तेभ्यो अपुत्रेभ्यो दत्त्वा कुष्ठी भवेन्नरः। रवौ रात्रौ च सुस्नातः पूजागृहगतः सुधीः दीपम् उज्ज्वाल्य मूलेन पठेद् धर्मेदम् उत्तमम्। प्राप्तो सत्यां त्रिरात्रौ हि राजा तद्गृहमेष्यति। मण्डलेशो महेशानि देवी सत्यं न संशयः। इदं तु कवचेशं तु मया प्रोक्तं नगात्मजे गोप्यं गुह्यतरं देवी गोपनीयं स्वयोनिवत्। इति श्रीबगलामुखी त्रैलोक्यविजयं कवचं सम्पूर्णम्। श्रीपीताम्बरार्पणम् अस्तु। ओम ह्लीं। यह माता बगलामुखी का एक और बहुत ही दिव्य कवच है। इसे त्रैलोक्य विजय कवच के नाम से जानते हैं। यह विश्वयामल तंत्र में मिलता है। त्रैलोक्य विजय, तीनों लोक में विजय प्राप्त करने वाला। यहाँ प्रारंभ में कुछ भैरव उवाच के श्लोक हैं। भैरव जी प्रारंभ करते हैं, श्रीनु देवी प्रवक्ष्यामि। इसके बाद यहाँ श्री देवी उवाच, देवी के कुछ श्लोक हैं। भगवन करुणासार विश्वनाथ सुरेश्वर। यहाँ पुनः श्लोकों की संख्या 1 से प्रारंभ की गई है, 1, 2, 3 इस तरह से। यहाँ भैरव बोलते हैं, भैरव उवाच त्रैलोक्य विजयाख्यस्य। यह त्रैलोक्य विजय देने वाला कवच है। श्लोक संख्या 1 में ऋषिर्देवो अस्य भैरवः। ऋषि भैरव ऋषि हैं। उष्णिक छंद है और देवी श्री बगलामुखी हैं। श्लोक संख्या 2 बीजम ह्लीम। इसका बीज ह्लीम है, शक्ति ओम है और कीलक स्वाहा है। तो बीज, शक्ति और कीलक यहाँ दिया गया है। श्लोक संख्या 3 विनियोगः समाख्यातः त्रिवर्ग फल प्राप्त। तीनों वर्ग की प्राप्ति के लिए इसका पाठ किया जाता है। मंत्र गर्भ सुरेश्वरी। यह कवच बहुत सारे बीज मंत्रों से बना है। बीज मंत्र इसमें बहुत सारे हैं, इसीलिए इस तरह के कवच को मंत्र गर्भ कहा जाता है। इसके बाद भैरव बोलते हैं विना ध्यानम कुतः सिद्धि। बिना ध्यान आदि के सिद्धि कहाँ प्राप्त होती है। यहाँ माता का ध्यान मंत्र है। श्लोक संख्या 4 और 5। इस कवच का जो मुख्य भाग है, जो कवच का भाग है, वह यहाँ से प्रारंभ होता है श्लोक संख्या 6 से। तो अगर आप एक बार के पूजा में इस कवच का 3, 5, 7, 11, 21 पाठ करना चाहते हैं तो प्रारंभ में एक बार ऋषि आदि न्यास आदि,
करन्यास आदि करने के बाद, ध्यान करने के बाद, एक छोटा सा पूजन करने के बाद बार बार केवल कवच के भाग की ही आवृत्ति करें, जो श्लोक संख्या 6 से प्रारंभ होगा। और प्रत्येक बार आवृत्ति करते समय कवच का मुख्य भाग नहीं बोलना है। यह केवल चिन्हित करने के लिए इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं। तो सीधे सीधे ओम ह्लीम मम शिरः पातो यहीं से बार बार आवृत्ति प्रारंभ करें। श्लोक संख्या 6 से लेकर के कवच श्लोक संख्या 27 के बाद एक और श्लोक, क्लीं तन्मे सकलम पातु अम छम ह्रीं बगलामुखी, यहीं तक कवच है। इसके बाद पुनः श्लोक संख्या 6 से आवृत्ति करनी है। ओम ह्लीं एक बीज मंत्र मैंने यहाँ जोड़ दिया है ताकि बोलने की इच्छा हो तो ओम ह्लीं करके फिर प्रारंभ करें। फलश्रुति में बहुत सारी गुप्त जानकारी होती है, फलश्रुति का भाग जानना चाहिए। और कवच के संपूर्ण पाठ के बाद अंत में फलश्रुति एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए। श्लोक संख्या 28, इतीदम कवचम दिव्यम, इतीदम, इति इदम यानी यह यहाँ समाप्त होता है। इति इदम यह मंत्राक्षर, मंत्रों से बना कवच है। त्रैलोक्य विजयम नाम, त्रैलोक्य विजय के नाम से इस कवच को लोग जानते हैं। श्लोक संख्या 29 में कहा गया है अप्रकाश्यम सदा देवी, इसे गुप्त रखना चाहिए। दुर्जनाया कुलीनस्य दीक्षाहीनाय पार्वती, जो दुर्जन मनुष्य है, अकुलीन है, जिसे दीक्षा आदि नहीं दी गई है, जो अदीक्षित है, तो दुर्जन अकुलीन इस तरह के साधकों को यह नहीं देना चाहिए। न दातव्यम न दातव्यम, इसे मत देना, इस तरह से भैरव बोल रहे हैं। श्लोक संख्या 31 में कहा गया है कवचस्यास्य पठनात् साधको दीक्षितो भवेत्, इस कवच के पाठ से साधक दीक्षित हो सकता है, हो जाता है। देवी माता की कृपा से ऐसे साधक को दीक्षा मिलती है, अलौकिक रूप से दीक्षा मिलती है। कवचेशम इदम गोप्यम, कवचेशम यह कवचों में ईश है, कवचों में श्रेष्ठ है, तो यह गोप्य यानी इसे गोप्य रखना चाहिए। सिद्ध विद्यामयम परम, यह ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्यामयम गोप्यम, यथेष्ट फलदम शिवे, यथेष्ट यथा इष्ट यानी आपकी जो भी मनोकामना है इससे पूर्ण होती है। अस्य स्मरण मात्रेण, इसके स्मरण मात्र से ही देवी वशीभूत हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। श्लोक संख्या 37, धृत्वा गले तु कवचम, अपने गले में इस कवच को धारण करना चाहिए। महेश्वरी महाईश्वरी के लिए है, हे महाईश्वरी, साधक को इसे अपने गले में धारण करना चाहिए। वशमायांति सहसा रंभाद्य अप्सरसाम गणा, ऐसे साधकों पे रंभा उर्वशी आदि जो अप्सराएं हैं उनके वश में आ जाती है, उन पर प्रसन्न होती हैं। श्लोक संख्या 40 में कहा गया है त्रैलोक्य विजयम नाम पुत्र पौत्र धन प्रदम, यह पुत्र पौत्र धन संपत्ति आदि देने वाला है। ऋणम च हरते सम्यक, ऋण आदि का नाश हो जाता है, कर्ज आदि से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मीर भोग, और माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत सारे सुख का भोग करता है। वंध्या जनयते कुक्षौ, जो वंध्या स्त्री होती है उसे पुत्र रत्न आदि की प्राप्ति होती है। और जो मृत वत्सा, जिस स्त्री के पुत्र आदि जन्म लेते ही मर जाते हैं, तो ऐसी स्त्री के पुत्र आदि दीर्घायु व्याधिहीनश्च, दीर्घ आयु वाले होते हैं, व्याधि आदि बीमारी आदि से हीन यानी स्वस्थ होते हैं। इतीदम बगला मुख्या कवचेशम सुदुर्लभम, यह बहुत ही दुर्लभ है। कवचेशम बार बार आया है, कवचों में ईश्वर के समान है, यानी कवचों का राजा है। अकुलीनाय मूढ़ाय भक्तिहीनाय दम्भिने, अकुलीन आदमी को, मूढ़ आदमी को जो भक्ति आदि से हीन है और जो दंभ यानी जिसे घमंड आदि हो, लोभ युक्ताय देवेशी, ऐसे लोगों को जो लोभी है यह कवच जानबूझ करके कभी प्रदान नहीं करना चाहिए। लोभ दंभ विहीनाय कवचेशम प्रदीयताम, जो लोभ दंभ आदि से विहीन हो यानी अच्छा साधक हो, अच्छे गुण वाला हो, तो ऐसे साधक को यह कवच
दी जा सकती है, देना चाहिए। अन्यथा जो है अभक्तेभ्यो अपुत्रेभ्यो दत्वा कुष्ठी भवेन्नरः, ऐसे नर को कुष्ठ आदि का रोग हो जाता है। श्लोक संख्या 46। रवौ रात्रौ च सुस्नातः, रवौ रविवार की रात्रि को अच्छे से स्नान करके पूजा गृह गतः सुधि, पूजा घर में प्रवेश करना चाहिए। दीपम उज्ज्वाल्य मूलेन पठेद धर्मेदम, दीप आदि प्रज्वलित करनी चाहिए मूल मंत्र का जप करते हुए। पठेद धर्मेदम, पठेत वर्म इदम शब्द होता है विच्छेद करने के बाद, पठेत वर्म इदम, वर्म मंत्र को बोलते हैं, तो वर्म यानी मंत्र आदि का उच्चारण करते हुए दीप आदि प्रज्वलित करनी चाहिए। श्लोक संख्या 47। प्राप्तो सत्याम त्रिरात्रो ही, 3 रात्रि में ही इसके फल प्राप्त होने लगते हैं। इदम तु कवचेशम तु मया प्रोक्तम नगात्मजे, कवचेशम बार बार कहा जा रहा है। कवच का जो ईश है, कवचों में जो ईश है, कवचों का राजा। और नग आत्मजे, नग आत्मजे, नग यानी पर्वत होता है, और आत्मजे यानी माता पार्वती के लिए कहा जा रहा है। आत्मज, आत्मजा पुत्री होती है, तो नग की आत्मजा पहाड़ की पुत्री, पर्वत की पुत्री माता पार्वती के लिए कहा गया है। गोप्यम गुह्यतमम देवी गोपनीयम स्वयोनिवत, इसे गुप्त ही रखना चाहिए, अपनी योनि के समान इसे गोपनीय रखना चाहिए। तो इस तरह से कुछ शब्द और कुछ श्लोकों का अर्थ यहाँ मैंने बता दिया है। किसी भी देवी देवता के कवच स्तोत्र आदि का किसी भी प्रकार से गलत प्रयोग आदि नहीं करना चाहिए। अगर लंबे समय तक इसकी साधना आदि करने की इच्छा हो तो किसी योग्य गुरु से परामर्श अवश्य ही कर ले। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगिरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।